हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टोरी का हमारा जो टाइटल है वो है द ग्रीडी लायन। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, है ना। तो लालची शेर की ये कहानी है, द ग्रीडी लायन। काफ़ी अच्छी कहानी है और बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। और कहानी में होता ये है कि ये जो शेर दिख रहा है आपको, है ना, ये शेर क्या करता है, एक खरगोश को पकड़ लेता है। खरगोश को पकड़ने के बाद अचानक से वो हिरण को देखता है और वो फिर सोचता है कि यार ये जो है हिरण तो जो है बड़ा जानवर है, इसको खा करके और भी ज़्यादा मेरा फ़ायदा हो सकता है। तो वो क्या करता है कि इसको खरगोश को छोड़ देता है और जो है डियर के पीछे भागने लगता है। और अंत में जो है उसको डियर भी हाथ नहीं आती है। इस तरीके से उसके पास ना तो हिरण बचती है और ना ही उसके पास खरगोश बचता है, और वापस से वो जो है भूखा वापस घर लौट जाता है। तो कहानी का मॉरल भी यही है कि भाई जब आपको जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो अपॉर्चुनिटी आपको ले लेना चाहिए। किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने से अच्छा है ना, क्योंकि लालच बुरी बला है। दूसरी अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी के आप पीछे आप भाग रहे हो और छोटी भी हाथ में नहीं बचती है। तो इसी तरीके का इसका मॉरल है। आइए बिना देरी किए ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। वंस यानी एक बार, अ लायन एक शेर, सा। अब देखो, जैसे ही हम सा देखते हैं, सी यानी देखना होता है ना। तो सा यानी देखा। तो एक शेर देखा, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक शेर ने देखा। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये होता है कि भाई उसकी पहचान ही होती है कि जो सेंटेंस के अंत में आ ई ए की मात्रा होती है ना, और कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। कर्ता मतलब यहाँ पे क्या है? लायन। तो इसके साथ ने का प्रयोग होगा। कैसे बोलेंगे कि अ लायन यानी एक शेर ने देखा, अ रैबिट यानी एक रैबिट को या एक खरगोश को। और ये खरगोश के बारे में बताया गया है कि स्लीपिंग, है ना, यानी सोते हुए देखा, अंडर अ बुश, एक झाड़ी के नीचे, है ना। अब देखो, सोते हुए देखा मतलब ये मत समझना कि भाई शेर सो रहा था और शेर ने सोते हुए उस खरगोश को देख लिया। नहीं, जो स्लीपिंग यहाँ पे लिखा है ना, तो रैबिट के जस्ट बाद में लिखा है। तो ये स्लीपिंग किसके लिए यूज़ होता है? इस जो जिस वर्ड के बाद में, जिस नाउन के बाद में ये लिखा हुआ है उसी के लिए यूज़ होता है ना। मतलब स्लीपिंग किसके लिए, किसके बाद में यूज़ हुआ है? रैबिट के लिए के बाद में। तो रैबिट सो रहा था, है ना। तो रैबिट को देखा और रैबिट क्या कर रहा था? सो रहा था। तो क्या होगा? एक शेर ने देखा एक रैबिट को, स्लीपिंग यानी सोते हुए, अंडर अ बुश यानी एक झाड़ी के नीचे। ठीक है, ठीक है। खरगोश जो है वहाँ आराम कर रहा होगा, सो रहा होगा। तो शेर ने उसे देख लिया। ही क्रेप्ट। अब देखो, क्रीप आपको पता होगा, क्रीप यानी क्या होता है? क्रीप यानी होता है रेंगना, या फिर धीरे धीरे चलने को बोलते हैं क्रीप। जब शेर शिकार करता है तो कैसे ऐसे दुबके से और धीरे धीरे करके और शिकार की तरफ बढ़ता है, उसी तरीके से, है ना। क्रीप का क्या आ गया? ये सेकंड फॉर्म आ गया क्रेप्ट। ही क्रेप्ट मतलब वह धीरे धीरे चला या फिर रेंगा, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन बड़ा जानवर है तो अपन यहाँ पे धीरे धीरे चलने को अपन बोलेंगे। ही क्रैप्ट यानी वह धीरे धीरे चला, मतलब चला। स्लोली यानी धीरे धीरे, स्लोली यानी धीरे धीरे। टुवर्ड्स यानी की ओर, द रैबिट यानी खरगोश की ओर। तो वह धीरे धीरे जो है रेंगते हुए आगे बढ़ा, टुवर्ड्स द रैबिट यानी खरगोश की तरफ या खरगोश की ओर। एंड और कॉट हिम यानी उसको पकड़ लिया। कैच का क्या होता है? कॉट। जो कैच है, ये देखो, कैच यानी पकड़ना। तो इसी का सेकंड फॉर्म क्या होगा? कॉट। तो ये तो पकड़ना, और ये क्या? पकड़ लिया। ही मैंने उसे। तो वह धीरे धीरे जो है खरगोश की तरफ बढ़ा और उसको पकड़ लिया। ठीक है। इन हिज पाज, उसके पंजों में। हिज यानी उसके, पाज यानी क्या होता है? पंजे। जो इससे पंजे हैं ना ये शेर के, इनको क्या बोलेंगे? उनके पंजे। पॉ पेट्रोल आपने कभी देखा होगा, है ना, कार्टून चैनल है पॉ पेट्रोल, एक प्रोग्राम है ना। तो पॉ, उसमें जो उसकी आइडेंटिटी होती है, उसका जो मोनो होता है वो क्या होता है? वैसे पंजे वाला होता है ना। देखा होगा कभी आपने प्रोग्राम, ऐसा पंजा बना रहता है। बच्चों का एक फेवरेट शो है ना, पॉ पेट्रोल करके। तो पॉ यानी क्या होता है? पंजा होता है ये, है ना। तो कॉट हिम यानी उसको पकड़ लिया, इन हिज पास उसके पंजों में। द पुअर रैबिट यानी
गरीब रैबिट, गरीब मतलब असहाय कमज़ोर जो होता है उसको अपन पुअर बोलते हैं, है ना। मतलब पुअर का मतलब यही नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, ऐसा नहीं। वो खूंखार नहीं है, किसी को डराता धमकाता नहीं है ना, एक असहाय जानवर है। इसलिए अपन ने क्या यूज़ किया, द पुअर रैबिट, यानी गरीब रैबिट या बेचारा रैबिट ऐसे भी बोल सकते हैं। बेचारा रैबिट वॉज टेकन अबेक, यानी चौंक गया, है ना। टेकन अबेक क्यों यूज़ हुआ, टेक अबेक, टुक अबेक, टेकन अबेक, है ना। यानी चौंकना होता है, टेक अबेक यानी चौंकना। और इसी का थर्ड तीनों फॉर्म मैंने बता दिए, टेक अबेक, टुक अबेक, टेकन अबेक। द लायन यानी शेर, वॉज यानी था, जस्ट अबाउट टू ईट यानी ठीक खाने ही वाला था। शेर उसे, है ना, हिम यानी क्या होता है, हिम यानी क्या बोलेंगे, उसे। तो द लायन वॉज, लायन था, जस्ट अबाउट टू ईट हिम मतलब उसे जस्ट खाने ही वाला था, ठीक खाने ही वाला था। व्हेन यानी तभी, व्हेन यानी क्या होता है, तभी। ही सा उसने देखा, अ स्टेग एक हिरण, नियर बाय यानी समीप में या पास में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब उसने खरगोश को पकड़ लिया था और वो जैसे ही खाने ही वाला था तभी उसने क्या किया, तभी उसने एक हिरण को देख लिया। ठीक है, अब उसके मन में लालच आ गया। अब उसने क्या किया, देखो, द स्टेग यानी हिरण, इज़ फॉर बिगर यानी द स्टेग इज़, हिरण है, फॉर बिगर यानी कहीं ज़्यादा बड़ा, देन, है ना, कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है देन यानी से, द रैबिट यानी जो खरगोश था, खरगोश से कहीं ज़्यादा बड़ा था स्टैग। ठीक है, एंड आई कैन हैव यानी मैं ले सकता हूँ या मैं रख सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, इस तरीके से यूज़ होता है। आई कैन हैव अ होलसम, होलसम यानी भरपेट, मील मतलब आई कैन हैव यानी मैं ले सकता हूँ अब होलसम मील यानी भरपेट भोजन। इफ़ यदि, आई किल इट यदि मैं इसे मार देता हूँ, इंस्टीड यानी की जगह पर या बजाय, मतलब यदि मैं खरगोश की जगह पर या खरगोश के बजाय हिरण को मार देता हूँ तो मुझे भरपेट खाने को जो है मिल जाएगा। थॉट द लायन, थॉट द लायन, लायन ने सोचा, शेर ने सोचा, है ना। थिंक का क्या हो गया, थॉट हो गया। थिंक यानी क्या होता है, थिंक यानी सोचना, तो थॉट यानी सोचा, है ना। पास्ट में है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है ना, बस वही है। ठीक है, ही लेट गो, है ना। लेट के तीनों फॉर्म यू, है ना, यही होते हैं, लेट लेट लेट। तो ये जो लेट है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, कि इसको ऐसे बोलेंगे, उसने जाने दिया, लेट गो यानी उसने जाने दिया, टू द ऑफ द रैबिट यानी उसने खरगोश को जाने दिया। लेट गो का मतलब होता है जाने देना। ठीक है, अब क्योंकि अपनी जो स्टोरी है वो पास्ट में चल रही है इसलिए यहाँ भी अपन क्या बोलेंगे, उसने खरगोश को जाने दिया। ठीक है, आई ए की मात्रा और कर्ता के साथ ने का प्रयोग, बोल रहे हैं ना उसने, तो ने यूज़ हुआ है, उसने खरगोश को जाने दिया। और आई ए की मात्रा देखो, दिया, आई ए की मात्रा यूज़ हो रही है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे, उसने खरगोश को जाने दिया, एंड और चेस्ड यानी पीछा किया। चेस होता तो पीछा करता है बोलते हैं, चेस्ड यानी क्या बोलेंगे, पीछा किया। जहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले हमको आई ए की मात्रा के साथ इसको बोलना है ना। चेस्ड यानी पीछा किया, द स्टैग यानी हिरण का, उसने खरगोश को जाने दिया और किसका पीछा किया, हिरण का पीछा किया। ठीक है, क्योंकि उसे लालच था कि भाई इससे तो भरपेट भोजन अपने को मिल जाएगा। अब देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, स्टेग यानी क्या होता है, स्टेग यानी होता है नर हिरण, है ना। नर हिरण जो होता है ना उसको हम बोलते हैं क्या, स्टेग। और यदि डियर यूज़ किया है ना, डियर यूज़ किया है तो इसका मतलब होता है वो नर भी हो सकता है और मादा हिरण भी हो सकती है ना। नर हिरण के लिए तो क्या बोल दिया, स्टेग। और यदि केवल मादा हिरण के लिए बोलना है तो हम बोलेंगे डॉ। ठीक है, ये है मादा हिरण। और दोनों इस तरीके से यूज़ करना है कि हमें नर और मादा का उसमें पता न चले, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डियर यूज़ करेंगे। और ये मादा और ये नर। और एक होता है फान, यानी हिरण का जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, फान बोलते हैं।
है ना, डब्ल्यू साइलेंट होता है, क्या बोलेंगे, फॉन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्या हुआ यहाँ पे कि उसने जो है रेबिट को जाने दिया और पीछा किया किसका, स्टेक का। आगे क्या है, द रेबिट यानी खरगोश, रैन यानी दौड़ा। जैसे ही जो है शेर ने रेबिट को छोड़ा तो वो क्या किया, उसने वो भागा, रेबिट रैन यानी भागा, फॉर हिज लाइफ, उसके जीवन के लिए, मतलब उसका जीवन बचाने के लिए वो भागा, है ना, वैसा वाला सेंस है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बचाने के लिए कोई अलग से यूज़ नहीं हुआ कोई शब्द, वह उसके जीवन के लिए भागा, है ना। एंड और हाइड का क्या हो गया, हिड हो गया, इसको बोलेंगे छिप गया, और छिप गया इन हिज बरो, उसकी जो बरो होती है जहाँ वो रहता है उसके स्थान को क्या बोलते हैं, बरो बोलते हैं, है ना, जिसमें खरगोश रहता है उसको क्या बोलेंगे, बरो बोलेंगे। ठीक है, तो वह भगा और उसके बरों में घुस गया और उसके जीवन बचाने के लिए वो भगा था। द लायन यानी शेर, रैन आफ्टर यानी पीछे भगना, है ना, उसके पीछे भगा, किसके, द स्टेग यानी हिरण के। द लायन यानी शेर, रैन यानी भगा, आफ्टर द स्टेग मतलब स्टेग के पीछे वो भगा। ठीक है, आफ्टर यानी बाद में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, उसके बाद में भगा, मतलब आगे आगे कौन भग रहा था, स्टेग भग रहा था, और बाद में कौन भगा, लायन, मतलब कुल मिला के लायन जो है उसका पीछा कर रहा था। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक, बट परंतु ही वॉज टू फास्ट, वह बहुत ज़्यादा क्या था, वो बहुत ज़्यादा तेज था, टू फास्ट यानी बहुत ज़्यादा फास्ट था, फॉर हिम यानी उसके लिए, शेर के लिए पकड़ है ना, पकड़ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा तेज था। अब देखो ही यूज़ किया ना, स्टैग जो भग रहा था तो स्टैग जो बहुत तेज था तो स्टैग के लिए हमने ही यूज़ किया यहाँ पे, है ना, नर हिरण है वो इसलिए, है ना। ही वॉज टू फास्ट, वो बहुत तेज था, फॉर हिम है ना, उसके लिए, किसके लिए, शेर के लिए, वो पकड़ने में बहुत तेज था इसलिए वो उसे पकड़ नहीं सका। ठीक है, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ देर बाद। ठीक है, कुछ देर बाद द स्टैग यानी नर हिरण डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड यानी ओझल हो गया या दिखाई देना बंद हो गया, इतनी दूर वो भग गया था, है ना। द स्टैग डिसअपियर्ड यानी गायब हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं कि द नर हिरण डिसअपियर्ड यानी गायब हो गया था, इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में, है ना। अब दौड़ता हुआ वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है ना जंगल में, इसलिए यहाँ पे अगेन क्या हुआ, इनटू यूज हुआ। ठीक है, एंड और द लायन यानी शेर कुड नॉट यानी नहीं सका, है ना, कैन यानी सकना होता है, तो कुड यानी क्या बोलेंगे, सका, कुड नॉट कैच यानी पकड़ नहीं सका, शेर पकड़ नहीं सका, हिम यानी उसे, शेर उसे पकड़ नहीं सका, वो क्या है, जो है जंगल में गायब हो गया था। ठीक है, द लायन हैड ऑलरेडी लॉस्ट। अब देखो हेड के बाद क्या आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। ऑलरेडी तो बता रहा है कि वो ऑलरेडी उसको जो खो चुका था, लेकिन एक्चुअल क्या है, ये हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तो आया है, इसका मतलब चुका था में बोलेंगे हम इसको, है ना, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। द लायन यानी शेर हैड ऑलरेडी लॉस्ट मतलब पहले ही खो चुका था, द रेबिट यानी खरगोश को, एंड नाउ और अब द स्टैग यानी हिरण वॉज गॉन यानी जा चुका था, टू यानी भी, यानी अब स्टेग भी जा चुका था, यानी हिरण भी जा चुका था। अब देखो यहाँ मैं बोल रहा हूँ चुका था, लेकिन लगा तो क्या है, वॉज लगा है ना। चुका था बोलने के लिए यहाँ पे हैड गॉन तब लिखते जबकि हम ये बताना चाहते हैं कि भाई कोई प्रोसेस हो चुकी है, तब हम क्या करते हैं, हैड गॉन यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पे गॉन यूज़ हुआ है ना, वो एडजेक्टिव के जैसा यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव मतलब स्थिति बता रहा है स्टैग की कि भाई वो जो है स्टैग क्या है, जा चुका है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है कि वो जा चुका है ना। यहाँ पे जो है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में इसको बोलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे वॉज के साथ बोल सकते हैं। तो वॉज हमारी यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब है, जो कि नाउन को और एडजेक्टिव को केवल आपस में जोड़ रही है। स्टैग जो है हमारा हिरण है, उसकी वो बता रहा है, केवल उसकी स्थिति बता रहा है कि वो जो है वो जा चुका था, इसलिए हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं ना, वॉज गॉन भी बोलते हैं, है ना। हेड, अच्छा हेड यदि लगाना यदि हम हेड लगाना चाहते हैं तो क्या होगा,
यदि हम हेड लगाना चाहते हैं इसमें तो एक और सेंटेंस इसमें लिखना होता है। हेड जनरली कहाँ लगता है, जब दो पास्ट घटनाएं हों। जैसे कि मैं बोलूँ कि व्हेन द हंटर केम बैक, व्हेन द हंटर केम बैक द स्टैग हैड गॉन, मतलब कि जब शिकारी वापस आया द स्टैग हैड गॉन, स्टैग जा चुका था, तो वहाँ पे हम स्टैग हैड गॉन लिखते हैं, है ना, वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता। लेकिन अभी हमने केवल स्टैग की स्थिति बताई है कि वो जा चुका था, इसलिए वॉज गॉन हम यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, स्टैग वॉज गॉन टू, यानी स्टैग भी जा चुका था या चला गया था। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसने उसको अब जो है रियलाइज़ हुआ, या फिर ही रियलाइज्ड यानी उसे एहसास हुआ, हिज मिस्टेक यानी उसकी गलती का उसको एहसास हुआ। एंड सेड और कहा टू हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद से ही कहा। क्या कहा, देखो ये वाला जो सेंटेंस है उसको इस तरीके से बोलेंगे, हैड आई ईटन द रैबिट, यानी यदि मैंने खरगोश को खा लिया होता तो आई वुड नॉट हैव हैड टू स्टे हंग्री, मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बताने जा रहा हूँ आपको मैं, और ये आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। क्या है ये, कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ से लगा करके यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमास में है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये सेंटेंस जो है ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इसको। अब कंडीशनल है, लेकिन कौन सा कंडीशनल है, ये है थर्ड कंडीशनल। मतलब देखो तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ठीक है, अब जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, सेकंड कंडीशनल में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, और फर्स्ट कंडीशनल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। अब जो फर्स्ट फॉर्म वाला होता है हमारा, वो संभावित भविष्य को बताता है, संभावित भविष्य। कैसे, और फर्स्ट फॉर्म में भी यूज़ होना चाहिए। तो इसको मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इफ़ यू स्टडी यू विल गेट पास, फर्स्ट फॉर्म में बना ना, इफ़ यू स्टडी यू विल गेट पास, है ना, फर्स्ट फॉर्म में ये बनता है। ठीक है, जो संभावित भविष्य के बारे में बताता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है सेकंड कंडीशनल क्या होता है, इसमें कल्पना की बातें होती हैं। कल्पना, कल्पना कैसे, कि मैं पीएम होता तो देश को सुधार देता, है ना, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ऐसा कर देता, वैसा कर देता। ये कल्पना की बातें होती है, इसमें ये सेकंड फॉर्म में बनती है हमेशा, है ना। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, ऐसा सुना होगा ना कभी आपने, इफ़ लगाते हैं, इफ़ देखो, इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, है ना। और जो सेकंड फॉर्म यूज़ होता है उस मतलब जो सेकंड सेंटेंस यूज़ होगा इसी के साथ, वो वुड के साथ यूज़ होता है ना। इसका स्ट्रक्चर ही है ये, इफ़ आई वर और सेंटेंस का प्रयोग किया, फिर अगला सेंटेंस वुड से शुरू हुआ। ठीक है, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ऐसा कर देता, है ना, ऐसा कल्पना की बातें होती है। ये सेकंड कंडीशनल है। और थर्ड कंडीशनल ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से, इसमें क्या होता है, इसमें अतीत के लिए पछतावा होता है, अतीत का पछतावा, अतीत का पछतावा इसमें यूज़ होता है। मतलब यदि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, मैंने ऐसा कर दिया होता तो आज ऐसा हो जाता, है ना, इस तरीके से पछतावा इसमें यूज़ होता है। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको लिखेंगे, हेड लगाते हैं शुरू में। अच्छा, आई हैड ईटन भी बोल सकते हैं इसको, हैड आई ईटन भी बोल सकते हैं, ये केवल इन्वर्जन है। हेड जो है हेल्पिंग वर्ब है, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है कौन, हेड। आई के पहले इसको उठा के रख दिया, है ना, तो यहाँ पे इसको क्या वाला सेंस नहीं आएगा। यहाँ पे हेड पहले आ गए सब्जेक्ट के, तो हम इसको क्या से नहीं बोलेंगे, है ना, इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोड़ देने के लिए। तो हेड यहाँ पे आगे आया ना सब्जेक्ट के, है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये जोड़ दे रहा है किसी बात पे, किस पे, खाने पे जोड़ दे रहा है, कि मैंने रेबिट को खा लिया होता, है ना, खाने पे जोड़ दिया ना, कि यदि मैंने रेबिट को खा लिया होता तो मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वुड नॉट हैव, है ना, वुड हैव का प्रयोग होता है
यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है इसलिए यहाँ पे नॉट लगा दिया है ना। वुड नॉट हैव हमेशा आएगा, ठीक है, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन ही है। लेकिन ये जो हैड आया, ये हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग आपने सुना होगा ना। हैड टू यानी पढ़ता, या फिर जैसे हैज़ टू, हैव टू जब यूज़ होता है तो क्या होता है, उसका मतलब पढ़ता है। तो ये हैड टू मतलब पढ़ता था, इस तरीके से ऐसा बोलते हैं। आई हैज़ टू या हैव टू गो, इसके साथ जब टू लगता है इनके साथ, है ना, आई हैज़ टू गो या आई हैव टू गो, सॉरी आई हैव टू गो लगेगा, हैज़ टू तो लग ही नहीं सकता। ही हैज़ टू गो बोलते हैं। आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो मतलब उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, इस तरीके से यूज़ होता है ना। हैज़ हैव टू का प्रयोग आपने पढ़ा होगा। तो वही हैड टू लगा है यहाँ पे, देखो हैड के साथ टू लगा है, मतलब मजबूरी बता रहा है ना। हैड टू स्टे हंग्री यानी भूखा। तो क्या हो गया, हैड आई ईटन द रैबिट मतलब यदि मैं रैबिट को खा लिया होता तो आई वुड नॉट हैड टू यानी मुझे हैड टू स्टे यानी रहना पड़ता, ऐसा बोलेंगे इसको, है ना, मुझे नहीं रहना पड़ता हंग्री यानी भूखा, है ना। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और जो है फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। और इस तरीके से ये कंडीशनल सेंटेंसेस के तीनों प्रयोग मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।